हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आपके कन्वर्सेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। और डेफिनेटली आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड सीखने को मिलेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एज ए केस स्टडी लिख सकते हैं कि रिफॉर्मेशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है। तिहाड़ स्टोर, तिहाड़ जेल का स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं। तिहाड़ जेल दिल्ली में है। स्टेप, एक कदम है टू ब्रिंग इनमेट्स। इनमेट्स जो होते हैं कैदी। इनमेट्स वैसे जो किसी को रोका रहता है, किसी कन्फाइंड प्लेस में कन्फाइंड होता है, कन्फाइंड किसी चीज़ को मतलब उसमें रोक के रखना। ये हॉस्पिटल में भी हो सकता है या जेल में भी हो सकता है। इनमेट्स बोलते हैं उनको। लाइव्स, जो उनका जीवन है, बैक ऑन ट्रैक, रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना। आप जानते होंगे कि केजरीवाल और उनके बीच में हमेशा इशू रहते हैं। इनोग्रेट्स किया उन्होंने शॉप इन मस्जिद मोथ एरिया। मस्जिद मोथ एरिया में उन्होंने एक शॉप खोली है। इनोग्रेट्स उद्घाटन किया है एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने। एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय प्रिजनर्स। वहाँ पे क्या होंगे, प्रोडक्ट बेचे जाएंगे जो कि कैदियों ने बनाए हैं। द एम इज़ टू रिहेबिलिटेट रिहेबिलिटेट करना, उनको दोबारा से स्ट्रीमलाइन में लाना इनमेट्स को। ए 52-year-old इन डार्क ब्लू यूनिफॉर्म। तो ये डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में दिख रहा है जो मैनिंग होता है किसी चीज़ को हैंडल करना। मैनिंग करना मतलब मैन वहाँ रह के कुछ चीज़ हैंडल कर रहा है। द काउंटर सीम्स, मैनिंग द काउंटर, जो काउंटर को मैन कर रहा है। सीम्स दिखाई दे रहा है लाइक योर नेबरहुड कॉर्नर। तो आपके जो नेबरहुड में, आपके पड़ोस में जो कॉर्नर स्टोर गाय है वैसा ही दिखाई दे रहा है जो ब्लू यूनिफॉर्म में पहना हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि बट दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर शॉप। ये नॉट जस्ट अनदर शॉप, ये दूसरी शॉप की तरह नहीं है। द तिहाड़ जेल स्टोर एंड इनिशिएटिव, एक स्टार्टिंग है, ये इनिशिएटिव है। दैट द कोविड-19 पेंडेमिक हैड पुट एन अब्रप्ट एंड, अब्रप्ट तो सडनली, अब्रप्ट बीच में ही सडनली एंड हो गया। टू इज बैक ऑन ट्रैक, दोबारा से ट्रैक पे आ गया। विद एन ओपनिंग ऑफ एन आउटलेट खोला गया। तो आउटलेट क्या होता है, दुकान इन द सिटी मस्जिद मोथ एरिया ऑन ट्यूजडे को। विद द प्रोडक्ट्स मेड एंड, जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। पास्ट में बात करते हैं कि वह जो प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट्स मेड एंड द स्टोर रन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इनमेट्स, कैदियों के द्वारा ही। द एम्स टू पुट देम ऑन द पाथ, ये इनका एम है, गोल है कि उनको पाथ पे लेके आएंगे। ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेट करना, दोबारा से पुनर्जीवन लाना उनमें। फॉर अनदर सॉर्ट ऑफ ए लाइफ, अनदर सॉर्ट ऑफ लाइफ, दूसरी लाइफ का एक अलग हिस्से में भी उनको रिहेबिलिटेट करना। दिस इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो अपोस्ट्रोफी, ये जो इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये किसी बंदे की कही हुई बातें हैं। दिस इज ह्यूज मतलब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आई एम हैप्पी इट विल ब्रिंग, ये लेके आएगा ए चेंज इन माई लाइफ नाउ, मेरी ज़िंदगी में चेंज लेके आएगा। सेड द 52-year-old अमंग फर्स्ट 2 प्रिजनर्स। अमंग, देखो अमंग बहुत सारों के बीच में होता है। ये अमंग बहुत सारों के बीच में, बिटवीन दो के बीच में बात होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उनमें से एक है। अमंग दी फर्स्ट 2 प्रिजनर, पहले 2 प्रिजनरों, ये बहुत सारों में से पहले दो प्रिजनर, उनमें से ये एक है। चूजन टू रन द शॉप, जिसको बोला गया कि आप चूजन, देखो यहाँ पे पैसिव फॉर्म में बात की गई है। चूज किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी जेल अथॉरिटी होंगी उनके द्वारा किया गया। चूजन, तो चूजन बाय दी सो एंड सो अथॉरिटी। तो ये कह रहे हैं कि चूजन टू रन शॉप वेयर पीपल विल एबल टू बाई क्लोथ्स, आदमी यहाँ पे कपड़े खरीद सकेंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्रेड, बन्स एंड कैंडल्स, सोप्स, टॉयलेट क्लीनर्स, फर्नीचर एंड अदर कन्फेक्शनरी आइटम। जो कन्फेक्शनरी वो आइटम होते हैं जो घर में नॉर्मल यूज होते हैं। कन्फेक्शनरी को एग्जैक्ट हिंदी में बता देता हूँ आपको। हलवाई की दुकान जो होती है, मिष्ठान वाली कन्फेक्शनरी आइटम जो है, मिठाई, कैंडी वगैरह, स्वीट जो मिलते हैं, कन्फेक्शनरी मिठाई वगैरह, अदर कन्फेक्शनरी आइटम जो मिठाई के तो कैंडी वगैरह मिलती हैं। द स्टोर वॉज इनोग्रेटेड बाय द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना अलॉन्ग विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी जो हैं संजय बेनीवाल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रेसिडेंट श्रीकांत माधव वैद्य, तो IOCL ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। उनके भी जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने इनोग्रेट किया है डीजीपी ने और एलजी ने। इट इज़ लोकेटेड एट ए फिलिंग स्टेशन ऑपरेटेड बाय ऑयल कंपनी एट JB टीटो मार्ग। तो ये जो दिल्ली में जगह है टीटो मार्ग, वहाँ पे इन्होंने खोला है ऑयल कंपनी एट JB टीटो मार्ग। द इनिशिएटिव वाज द डिसकंटिन्यूड, ये डिसकंटिन्यू बीच में रोक दिया था बाय द अथॉरिटीज एज द पेंडेमिक प्रॉम्प्टेड देम टू रिलीज द प्रिजनर टू प्रिवेंट क्राउडिंग इन द जेल। तो ये क्राउडिंग जो थी, आदमी को छोड़ दिया था पेंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि वो था रिलीज कर दिया था प्रिजनर्स को टू प्रिवेंट क्राउडिंग इन द जेल्स फॉर बेटर फ्यूचर
बेटर फ्यूचर के लिए ए जेल ऑफिशियल सेड द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन रिफॉर्मिंग, सुधारने में, एंड री इंटीग्रेटेड होता है, सबको सम्मिलित करना, द इनमेट्स इनटू दिस सोसाइटी, दोबारा से मिला देगा। वी वांट देम टू बी अवेयर ऑफ करंट सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वी वांट देम टू बी, देखो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, जैसे मैं आप मान लो किसी को ऐसे बोल सकते हैं आई वांट यू टू बाई सम प्रोडक्ट्स, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रोडक्ट खरीदें, सेम ऐसे ये बोल रहे हैं वी वांट देम टू, मतलब ये कैदियों से चाहते हैं टू बी अवेयर होना चाहिए ऑफ करंट सोसाइटी, सिंस जब से, क्योंकि सिंस दे हैव स्पेंट लॉन्ग टाइम इन प्रिजन, उन्होंने लंबा टाइम जेल में बिताया, दे ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने बात कही। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो बोलते हैं ये उसका एग्जाम्पल है। अनदर ऑफिशियल सेड इनमेट्स विल बी वर्किंग फ्रॉम 7 AM to 8 PM एट सोप, डेली काम करेंगे, आफ्टर विच दे विल रिटर्न टू जेल, वो दोबारा से जेल में जाएंगे। ही सेड एट ए टाइम ओनली 2 जेल इनमेट्स विल बी वर्किंग एट द स्टोर, एक टाइम पे, एट ए टाइम मतलब एक ही टाइम पे, एक ही समय पे 2 इनमेट्स काम करेंगे। एंड देयर पास कंडक्ट, जो उनका पास में कंडक्ट रहा है, हेल्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम स्पेंड इन द जेल विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर लेटिंग होता है अलाउ करना, लेटिंग देम, ऐसे बोलते हैं ना लेट हिम गो, इसको जाने दो, तो लेटिंग देम टू रन द सोप ही एडिड, तो लेटिंग का मतलब ये होगा कि उसको अलाउ कर देना, लेटिंग देम टू रन द सोप ही एडिड, मतलब उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, लंबे टाइम से बिता रहे हैं टाइम, तो ये 2 उनमें से एक आदमी है जो कि सोप चलाएंगे। द सेल प्रोसीड्स होता है जो इससे कमाई होगी, प्रोसीड्स का मतलब होता है कमाई, प्रोसीड्स कमाई विल गो टू दी ट्रेजरी, खजाने में जाएगी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, एंड ईच कन्विक्ट जो अपराधी है विल बी पेड अकॉर्डिंग टू दी अप्रूव्ड वेजेस, जो अप्रूव्ड वेजेस है उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। मार्क ऑन ह्यूमन स्पिरिट पे मार्क निशान है। कमेंटिंग ऑन दी इनिशिएटिव, जिस इनिशिएटिव पे कमेंट किया किसने, मिस्टर बेनीवाल जो DCP हैं। द आइटम्स बिंग सोल्ड एट द स्टोर आर मोर देन जस्ट गुड्स, ये चीज़ों से अलावा और कुछ हैं। देयर इज ए सिंबल ऑफ टेनासिटी, तो ये विल पावर, ये मतलब दृढ़ता का जो टेनासिटी बोलते हैं या विल पावर का ये एक सिंबल है। एंड द एडप्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, और ये अडोप्ट करना कि ह्यूमन स्पिरिट को, मानव की भावना को, ही सेड। ए 30-year-old वुमन हु वाज एक्विटेड, जिसको छोड़ दिया गया था ऑफ मर्डर चार्जेस अलॉन्ग विद दी हर 27-year-old सिस्टर रिसेंटली सेड द जेल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हेल्प देम टू स्टार्ट देयर लाइव्स अफ्रेश। तो 30-year-old वुमन है हु वाज एक्विटेड ऑफ मर्डर, इस पर एक्विटेड होता है इसे दोष लगाना, तो उसको एक्विटेड का मतलब होता है दोष लगाना, एक्विटेड विमुक्त, अपराध मुक्त कर देना, अपराध मुक्त, दोष हटाना, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस बाय ए वर्डिक्ट और नॉट गिल्टी, दोष मुक्त करना, एब्सोल्व जिसको माफ़ी मिल गई है, तो कह रहे हैं कि उसको माफ़ी मिल चुकी है जो मर्डर चार्जेस अलॉन्ग विद हर 27-year-old सिस्टर, तो उसकी 27 साल की जो बहन है उसके साथ, रिसेंटली सेट द जेल रिहेबिलिटेशन, उन्होंने कहा कि मतलब ये रिपोर्टर वहाँ पे गए होंगे, उन्होंने बोला कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हेल्प देम टू स्टार्ट देयर लाइफ अफ्रेश, बोथ हैव स्टार्टेड बुटीक इन बुरारी जगह में वो बुटीक चला रही हैं। वी टुक अप सेवरल कोर्स एट तिहाड़ में हमने बहुत सारे कोर्स किए, इंक्लूडिंग स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग का काम या कढ़ाई का काम, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रिंग लाइफ बैक ऑन द ट्रैक आफ्टर 6.5 year इन प्रिजन, वो 6.5 साल जेल में रहे थे, बट वी हैड टू स्टार्ट सम डे, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, सी टोल्ड द हिंदू रिपोर्टर का कहा। अनदर वुमन 52 हु हैज स्टार्टेड ए बुटीक इन द बलसवा डेयरी एरिया आफ्टर स्पेंडिंग 16 years in the jail, she said the rehabilitation programs helped me since my mental health was failing, मेरी मेंटल हेल्थ कम हो रही थी, आई हैड लॉस होप, मैंने होप भी ख़त्म कर दी थी, तब भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ने मुझे हेल्प की। तो यहाँ पे इसको केस स्टडी की तरह यूज़ किया सकता है कि इनमेट्स को क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम लेके आ सकते हैं जिनसे उनका रिकॉर्ड चेक करके उनको सोप रन कराने के लिए दे दिया ताकि वो भी लाइव स्ट्रीम में आ सकें। तो ये कुछ एग्जांपल भी दिए कि जिनको 6.5 साल जेल में हो गए थे वो लेडीज़ ने उनको दोष मुक्त कर दिया था, एक्विटेड होता है दोष मुक्त कर देना, उनको दोष मुक्त कर दिया था और कुछ उनका आगे प्रोविज़न किया गवर्नमेंट ने। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी आर्टिकल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।